Hi guys, welcome to the Curious Bio Era. So without wasting time, our today's topic is bones. Okay, बोन्स पे हमें पढ़ना है हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है जिसकी वजह से हम लोकोमोट कर पाते हैं, हम मूवमेंट कर पाते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, हम चल पाते हैं, जॉइंट्स, एवरीथिंग. आज हम वो पढ़ने वाले हैं. इट्स अ वेरी इजी एंड क्लासिक टॉपिक. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. एटलीस्ट इफ somebody ask us what you know about this topic, what do you know about the bones, what do you know about the movements, locomotion, which bone is jointed with what, how many ribs you have, you should know about this. I made this video in two parts, means making this I will soon upload the second part also, because first video is going to be very long, and that's why I splitted the both videos. So soon I will share that second video with you guys. Today हम आज वर्टिब्रल कॉलम तक पढ़ेंगे. वर्टिब्रल कॉलम तक आपके जितने भी बोन्स आते हैं, आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन दिस टॉपिक, दिस वीडियो. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. everything is in your hand. You can pause the button, you can play the button, and you can take a screenshots if you want to make any project, kind of projects if you want to make. So just enjoy the video, learn something. Okay. Introduction of bones. Bones are hard living organ that forms the skeletal systems of the human body. हमारे bones hard होते हैं जो कि हमारे skeletal system को form करते हैं हमारी human body में. एक एडल्ट के पास 206 बोन्स होते हैं, वैसे ही वाइल अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ 270 बोन्स. एक अभी न्यू बॉर्न बेबी के पास 270 बोन्स होते हैं. एज द चाइल्ड ग्रोज सम बोन्स फ्यूज टुगेदर. जैसे जैसे चाइल्ड की ग्रोथ होती है वैसे वैसे बोन्स एक साथ फ्यूज हो जाते हैं और रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ 206. और जितने बोन्स एडल्ट के पास होते हैं उतने ही बोन्स फिर हमारे चाइल्ड के पास भी आ जाता है आफ्टर अडल्टिंग. नॉट आफ्टर अडल्टिंग, बट जैसे जैसे ही बोन्स का रिडक्शन स्टार्ट होता है वैसे ही उसके बोन्स 206 में कन्वर्ट हो जाते हैं. फंक्शंस ऑफ द बोन्स. बोन्स का मेन फंक्शन होता है सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, मिनरल स्टोरेज, ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड फैट स्टोरेज. ओके. सपोर्ट गिव्स अ शेप टू अवर बॉडी एंड मेंटेन्स अ पोस्चर. हमारी बॉडी को एक शेप देता है और हमारे पोस्चर को मेंटेन रखता है. प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन सच एज अ ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स. हमारे रिब्स, जो हमारे रिब होते हैं वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. जो हमारा स्कल होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. वही अगर हम बात करते हैं मूवमेंट की, हेल्प्स इन अ मूवमेंट बाय एक्टिंग विद द मसल एंड जॉइंट्स. हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, हम वॉक करते हैं, हमारे मसल्स, हमारे जॉइंट्स, इनके बीच में मूवमेंट्स, वो भी हमारे बोन्स का ही काम होता है. मिनरल स्टोरेज स्टोर सम मिनरल्स लाइक अ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. कैल्शियम स्टोर करता है. अ ब्लड सेल प्रोडक्शन लाइक अ प्रोड्यूस्ड ब्लड सेल्स इन रेड बोन मैरो. यस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे रेड बोन मैरो में वो प्रोड्यूस करता है. फैट स्टोरेज स्टोर द फैट इन येलो बोन. ओके. The bones are not dead structure. They are living tissues that continuously grow rapidly and removal throughout life. The division of bones. Division of bones. Axial bones and appendicular bones. Bones are divided into the two main portions. Like axial bones is included. In axial bone there are skull, vertebral column, ribs and sternum are included. In appendicular bones structure there is a पेक्टोरल, लाइक हमारा शोल्डर और ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल. हमारे पेक्टोरल ग्रिडल में अपर लिम्स और पेल्विक ग्रिडल में लोअर लिम्स होते हैं. सो दीज बोन्स आर डिवाइडेड इनटू दीज पार्ट्स, एक्सियल स्केलेटल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल. लेट्स सी हाउ दीज बोन्स आर डिवाइडेड. ओके, तो अभी हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स. हमारा स्केलेटल सिस्टम डिवाइड होता है स्कल, हमारा शोल्डर ग्रिडल, हमारा वर्टिब्रल कॉलम एंड हमारा पेल्विक गर्डल एंड रिब केज. हमारे स्कल में 22 बोन्स होते हैं. वी हैव 22 बोन्स इन अवर स्कल. इन अवर शोल्डर पोर्शन वी हैव 64 बोन्स. हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स होते हैं एंड हमारे पेल्विक ग्रिडल में 62 एंड थोरैसिक केज में 25. थोरैसिक केज प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड लंग्स एंड द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. वर्टिब्रल कॉलम इज जॉइंटेड टू द स्कल and this is our shoulder portion. Now we will see one by one these all parts. Okay,
First is skull. This is the structure of skull. It is divided into the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the parts which is our skull is divided in which. Frontal bone. This is called as a frontal bone. This is a parietal bone. This is temporal bone. And this is occipital bone. Zygomatic bone. This is maxilla. And this is our mandible. Now introduction of a skull. The skull is a bony framework of a head. हमारे हेड का एक बोनी फ्रेमवर्क होता है स्कल. जो हमारा फेस होता है उसके ऊपर देन हमारे मसल्स आते हैं, बट हमारा जो मेन पार्ट होता है वो हमारा स्कल होता है. इट प्रोटेक्ट्स अ ब्रेन एंड फॉर्म्स कैविटीज फॉर इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स एंड नोज. ये हमारा फ्रेमवर्क बनाता है, लाइक हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. और ये जितने भी कैविटीज़ आपको दिख रही है, ओके, दिस इज़ फॉर ईयर. यहाँ पर हमारे आईज, यहाँ पर नोज और ईयर्स, दीज ऑल आर द सेंस ऑर्गन्स. इन सबको वो जगह देता है एंड वो हमारे सेंस ऑर्गन्स की कैविटीज़ बनाता है, जिससे हमारे ऑर्गन्स वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं. इन एन अडल्ट ह्यूमन अ स्कल कंसिस्ट 22 बोन्स. एक अडल्ट ह्यूमन में स्कल में 22 बोन्स रहते हैं. द बोन्स आर जॉइंट टुगेदर बाय द इमूवेबल जॉइंट्स. ओके, हमारा बोन जो होता है वो इमूवेबल जॉइंट्स के साथ अटैच होता है. मीन्स ये स्यूचर्स है, यहाँ ये जो आपको दिख रहे हैं हमारा बोन में ये जितने भी जॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये मूवेबल नहीं है. दे आर नॉट मूवेबल. ओके, वी कांट मूव देम. हियर विल बी द नेक, वी कैन मूव दैट ओनली. द बोन कैन जॉइन टुगेदर विथ इमूवेबल called as a suture joints, immovable joints called as the sutures, and except the mandible jaw, okay, lower jaw which is movable. We can talk by our mouth. So हम जब बात करते हैं, खाते हैं, we can do anything movement of our mouth. any मतलब means हमारा जो movement होता है माउथ का, उसमें जो हमारा mandible होता है वो ही movable होता है. okay, this is our lower jaw, our mandible. We can move this only. Functions of injury. हमारे ब्रेन को इंजरी से प्रोटेक्ट करता है. फॉर्म्स द आई सॉकेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द आईज. आईज के लिए सॉकेट्स प्रिपेयर करता है और हमारे आईज को प्रोटेक्ट करता है. हाउसेस द ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस. सपोर्ट्स द नेसल कैविटी. होल्ड्स दी अपर एंड लोअर टीथ. हमारे अपर और लोअर टीथ को होल्ड करता है. गिव्स अ शेप टू द फेस एंड प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर द फेशियल मसल्स. हमारे फेस को शेप देता है और हमारे फेशियल मसल्स को वो बनाता है, अटैचमेंट करता है. डिवीजन ऑफ स्कल. हमारे स्कल का डिवीजन कैसा होता है? इट्स क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स में हमारे 22 बोन्स डिवाइडेड होते हैं. क्रेनियल बोन्स में हमारे 8 बोन्स डिवाइडेड होते हैं और फेशियल बोन्स में हमारे 14 बोन्स आर डिवाइडेड. ओके, क्रेनियल बोन दिखते हैं हम. क्रेनियल बोन में हमारा पैरिटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल बोन इंक्लूडेड है. ओके, फ्रंटल, पैरिटल, टेम्पोरल, occipital, sphenoid and ethmoid, these are included. These bones enclose a cranial cavity and protects the brain. What about the facial bones? Facial bones में maxilla, nasal, lacrimal, zygomatic and mandible, these are included. The bones forms the face and the orbit of the eyes and the nasal cavity and the jaws. The mandible is the only movable bone of the skull which forms the lower jaw. हमारे पूरे स्कल में सिर्फ mandible ही ऐसा बोन है जो कि मूवेबल है. Now we'll talk about the vertebral column. Okay, vertebral column also called as a backbone or a spine. हमारे vertebral column को backbone और spine और हिंदी में इसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है. इज़ अ मेन एक्सिस ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल. ह्यूमन स्केलेटल का ये एक मेन एक्सिस है. ह्यूमन स्केलेटल के साथ जो बोन अटैच होती है, दिस इज दिस अवर वर्टिब्रल कॉलम. ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रा. ओके, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द पेल्विस. इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड.
हमारे ब्रेन से ये अटैच होता है और हमारे पेल्विस तक जाता है. दिस इज अ टेल बोन. टिल हियर दिस spinal cord is extended. Now our spinal cord means our vertebral column is divided into the 5 regions. This is cervical, this is thoracic cavity, this is lumbar, and this is sacrum, this is coccyx, this is a tailbone. Okay, cervical is divided into the 7 vertebra from C1 to C7. This is C is the initial of a cervical. Okay, in the neck region supports the head and allows a movement. Then after cervical there is a thoracic bones. Thoracic are divided into the 12 vertebra from T1 to T12. Okay, T is initial for the thoracic. In the chest region, the ribs articulate with these vertebra forms a thoracic cage. यहाँ पर जो भी हमारा रिब्स वाला पोर्शन होता है वहाँ से ये हमारा thoracic cavity means thoracic bones गुजरते हैं. Then lumbar में 5 vertebra present होते हैं. L is initial for the lumbar to L5. Okay. In the lower back, largest and the strongest vertebra supports the upper body. हमारे lower back में जो हमारा लंबर है इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लोअर बैक को सपोर्ट करने में. उसके बाद हम बात करेंगे सैक्रम की. it's the attachment of the tailbone. Okay, and sacrum, in sacrum there are 5 vertebra is present from S1 to S5. S is an initial of the sacrum. Then triangular bones are formed by the fusion of the 5 vertebra articulate with the hip bone. Triangular bone का ऐसा कुछ formation आपको देखने को मिलेगा. It's like this. Okay. Then coccyx is a small tail-like structure. If you guys know, you studied in 10th or 12th standard, this tailbone is a vestigial organ that we have, but these vestigial organs is in not our use. Okay, vestigial organ, we can say tailbone as a vestigial organs also. Coccyx present 4 vertebra means from CO to C4. CO means initial of the coccyx. Small tail like a bone formed by the fusion of the vertebra, 4 vertebra attachment for the muscles and the ligaments. What are the functions of the vertebral column? Protects the spinal cord, supports the head and neck trunk, provides attachment for the rib muscles and ligaments, allows the movement and flexibility of the body, maintains the erect posture of the body. हमारी body का जो posture है जिससे हम खड़े रहते हैं, it's all about the vertebral column. Allows a movement and flexibility in our body. हमारी body में flexibility और movement का बहुत बड़ा role play करता है. Provides attachment for the ribs, muscles and ligaments. हमारे जो ribs होते हैं वो हमारे ऐसे जो हमारे ribs होते हैं वो हमारे spinal cord से ही attach होते हैं. Okay. Protects the spinal cord, supports the head and neck trunk. Okay. जो हमारे रिब्स होते हैं वो thoracic cavity से मीन्स thoracic पोर्शन से जो T1 है टू T12 जॉइंट होते हैं. साइलेंट फैक्ट्स क्या है इस वर्टिब्रल कॉलम के? टोटल वर्टिब्रा इन एडल्ट इज 33 डिवाइडेड इनटू द 5 रीजन्स दैट इज सर्विकल, thoracic, lumbar, sacrum and coccyx. Then vertebral foramen in each vertebra forms the canal for the spinal cord. After that हम अगर इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे, ये एक जो वर्टिब्रा है इसका अगर हम स्ट्रक्चर निकालेंगे तो इट विल बी लुक लाइक दिस. इट इज कॉल्ड एज अ वर्टिब्रल कैनाल. ओके, इट्स अ टाइप ऑफ वर्टिब्रल कैनाल. यहाँ पर एक हॉलो स्पेस होता है. यहाँ पर कुछ कैविटी जैसा बॉडी सेंट्रम जिसे आप बोल सकते हैं. इट्स डिवाइडेड लाइक दिस. ओके, हाफ स्टार शेप. If you want to study more in detail, you can go through with this diagram. Natural curvature and side view. If you see this
स्पाइनल कॉर्ड का साइड व्यू, what we already looked here. So it will divided into these 5 bones, means not bones, no, vertebral columns. Okay, these curves helps in maintaining the balance and act as a shock absorbs during the walking, running and jumping. Okay, this is all about the vertebral column. Hi guys, how was the video? Do you understand? If you have any doubts, you can clear with me on comment section. I will definitely answer you. And for such more videos, you have to follow me, you have to subscribe my channel. And if you want to get some more something about any topic, you can tell me in a comment section. I will make video on that topic. Thank you so much. Bye bye.